हाय, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। मैं यूपी के एक छोटे से शहर इटावा से हूँ। 19 ईयर्स ओल्ड, एक युवा। जिस तरह आपने देख ही लिया होगा थंबनेल। आज मैं आपको बताता हूँ मैं किस इंडस्ट्री में क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो क्या बदलाव है। उस सब चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट साझा करना चाहता हूँ आपसे, जिससे आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, आप समझ जाएंगे अपने आप ही किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है। वो पहली रिपोर्ट आती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया। वो साझा करते हैं 68.5% दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स एफएसएसआई के बताए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। इसी तरह एफएसएसआई की 2019 में एक रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि 51% सैंपल्स आर फील्ड। कुछ 100% टेस्ट लिए गए होंगे सैंपल्स के तौर पर, और उसमें से 51% सैंपल्स आर फील्ड। इसी तरह WHO ने भी उसी समय एक रिपोर्ट साझा की इंडिया से, बताया कि दूध इंडिया में जितना दूध उत्पादन होता है उसमें से 5.7% दूध में एक हार्मफुल केमिकल पाया जा रहा है, जिसका नाम है एफ्लाटॉनिक्स M1। बताते हैं कि वो एक बैक्टीरिया और फंगस है। जिस तरह नॉर्मल फंगस लगते हैं वैसे ही दूध में वो लगता है, और वो फंगस बहुत ही जहरीला है, जिससे लोगों की डेथ हो सकती है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। WHO ने इसी साथ में एक रिपोर्ट और साझा की इंडिया से, कि कहा ऐसा ही चलता रहा तो 2025 तक इंडिया में 87% कैंसर के मरीज होंगे। यह इतना बहुत बड़ा नंबर है, 87%, मतलब कम 90 अप्रॉक्स पहुंच रहा है, 87। किसी ने 2 से 3 साल एडल्ट्रेशन दूध पी लिया, मिलावटी दूध पी लिया, वो कह रहे हैं कि उसे कैंसर होने की संभावना है। एक डाटा और है, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2018 31 मार्च तक इंडिया में दूध उत्पादन हो रहा था 14 करोड़ 68 लाख। प्रति व्यक्ति खपत हो रही थी 480 ग्राम। और इंडिया में कुल आबादी है 130 करोड़ की। उसको देखा जाए तो डे पर डे खपत हो रही है 64 करोड़ लीटर की। 64 करोड़ लीटर की, इतना बड़ा गैप। 15 लीटर से 64 करोड़ खपत उत्पादन हो रहा है, 15 करोड़ खपत हो रही है 64 करोड़ लीटर की। इतना बड़ा गैप को मेंटेन भरने के लिए जाहिर सी बात है क्या किया जाएगा, या तो नकली दूध भी बेचा जाएगा, या तो मिलावट दूध बेचा जाएगा। इन दो में से एक ही हो सकता है। और इसके लिए या तो डिटर्जेंट, यूरिया, सोप, इस तरीके की कई तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए जानवरों के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं, पाउडर दिए जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा दूध उत्पादन हो सके। और वो जाके हमारे वो केमिकल इतना हार्मफुल हो जाता है, कई तरीके के पेस्टिसाइड के यूज़ किए जाते हैं, फिर पैकेजिंग के लिए पास्चराइज होकर भी दूध आते हैं। तो वही इतना हमारे लिए जहरीला बनता जा रहा है, और हमें ये आगे किस तरीके से दिक्कत देने वाला है आप खुद ही समझ सकते हो। इन रिपोर्ट से आप खुद ही समझ गए होंगे। इसी को देखते हुए मैं एक मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इस ओर एक कदम बढ़ा रहा हूँ। मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस स्टार्टअप में मैं ऐसे लोगों से, ऐसे अपने कुछ किसान भाई, ऐसे कुछ फार्म से मिलकर उनसे जो उनके पूरे जानकर ये वो किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं जानवरों की, जो जानवरों को कोई पेस्टिसाइड नहीं दे रहे हों, या बिना कोई ऐसा जहरीले एंटीबायोटिक्स पाउडर्स नहीं दे रहे हों, ऑर्गेनिक तरीके से उनकी ब्रीडिंग कर रहे हों, सारा कुछ उनका नेचुरल हो, उनसे हम दूध लेकर और ग्लास बोतल्स में पैक कर और आम आदमी तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। इस स्टार्टअप का मेरा बस यही उद्देश्य है। मैं यही चाहता हूँ जो सही दूध है। आज हमारा भी दूध ए टू मिल्क जिसे, हाँ, ए टू मिल्क का आप समझ ना सके हो, जो मैं शुद्ध देसी आसन भाषा में बता दूँ, A2 वो मतलब है देसी गाय का दूध।
जिसे A2 को मतलब यहाँ कहा जा रहा है केसियन प्रोटीन पाया जाता है। वो देसी अपनी इंडियन नस्ल में, भारतीय नस्ल में ही पाया जाता है। A1 जो जर्सी HF है, अब लोगों तक जर्सी HF का भी सही से नहीं पहुँच पा रहा है। A2 का तो दूर, A2 130, 150, 100, 200 रेट पहुँच गया है, दारू से ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी चीज़ों को सारे को देखते हुए मैं इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इस स्टार्टअप में हमारी कोशिश यही रहेगी, हम आम आदमी तक इस चीज़ को पहुँचा सकें, क्योंकि जिस जगह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नोएडा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। और इसमें हमारा यही है कि हम नेचुरल A2 तो पहुँचाएँ। अभी इतना A2 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि A2 में इतने लोग अभी यहाँ और पास गायें इतनी नहीं है हमारी देसी नस्ल की। तो हमारा कोशिश ये भी है A1 भी लोगों तक पहुँचाएँ, तो प्योर हाइजीनिक से और बिना मिलावटी एडल्ट्रेशन दूध पहुँचा सकें। लेकिन साथ में एक स्टार्टअप के साथ हमेशा एक फंडा आता है, वो फंडा होता है फंड रेज़ करने का। मतलब जो स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टअप, जो उसके लिए पैसा लगता है या फंड लगता है, वो रेज़ करने में, वही मेरे साथ हुआ। मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, साथ में जो मेरे पास सेविंग थी और जो मेरे घर से सपोर्ट मिल सकता था और जो दोस्तों से मिल सकता था, वो मुझे मिला, और जहाँ तक जिनसे जितना हो सका वो मिल सका। बजट बैठा कुछ, एक मैंने स्टार्टअप के लिए बजट बनाया, तो उसमें कुछ बैठता है 1.5 लाख रुपए का बजट बैठता है, बहुत मिनिमम करके। वो बजट के लिए मैंने इधर उधर से जैसे भी ये सपोर्ट मिल पाया किया। मेरा बजट बैठता है 1 लाख रुपए, तो थोड़ा इधर उधर हुआ, चीज़ें नहीं हो पाई। उसके लिए मैंने कोशिश भी की बहुत सारी, लोगों को समझाने की कोशिश की, डोर टू डोर गया, लोगों को समझाया और लोगों की प्रॉब्लम भी जानने की कोशिश की कि वो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है दूध को लेकर, वो भी मैंने समझा और लोगों को समझाने की कोशिश भी की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से, तो देखिए ये है आर्ट टू डिलाइट का, लोगों को समझाने की हमने कई तरीके से कोशिश की थी, लेकिन वही है, सही चीज़ें लोगों को कम समझ में आती हैं, थोड़ी कम समझ में या थोड़ी देर में समझ में आती हैं, कह सकते हैं। तो बस नहीं, लोगों को उतना हमें रिस्पांस अच्छा मिल सका, तो फिर और तरीके से हमने लोगों को फंड रेज़ करने को, लोगों को और कई लोगों से मिले, नहीं हो पाया। मेरे साथ एक और मेरे भाई हैं, वो भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो फंड नहीं हो पाया, तो हमें थोड़ा रोकना पड़ा उसको। पर हमने कोशिश की और हमने सोच लिया है, इस कैंपेन को हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 50,000 फंड रेज़ करना चाहते हैं और 15 डेज़ में, जिससे हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ सपोर्ट करें, हेल्प करें, जिससे मैं ये स्टार्टअप स्टार्ट कर सकूं। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी आपसे, आप जो भी सामर्थ्य हो आपका देने में, आप जो हमारा इस फंड स्टार्टअप में एक कदम, और एक कह सकते हैं एक कदम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बस एक बीज बोया है, उस बीज में पानी डाल रहे हैं हम, जड़ तक पहुंचाने में आप लोग मदद कीजिए प्लीज़। आप लोगों से आग्रह है, जो सामर्थ्य हो सके, जो हमारी हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके, प्लीज़ करें, जिससे हम इस स्टार्टअप को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। और साथ में मैं आपको कई चीज़ें साझा भी कर दूंगा, जहाँ बजट में हमारे 1.5 लाख ही जा रहा है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको मैं साझा कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ में आर्ट टू डिलाइट इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम बताते भी रहेंगे। मेरे पर्सनल ब्लॉग्स भी आएंगे, आर्ट टू डिलाइट की चीज़ें आएंगी और रिलेटेड। आर्ट टू डिलाइट में बता दूं, एक ये ब्रांड का नाम है अमृत टू डिलाइट, मतलब अमृत टू आनंद। ये हमने इस ब्रांड का नाम रखा है, लोगों तक पहुंचाना है इसे हमें। और इसी के साथ हम इस चैनल में आपको कई तरीके की स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड भी चीज़ें बताते रहेंगे। और जो काम करेंगे वो हमारा यूनिट या सारी चीज़ें हम आपको इसमें साझा करेंगे। आप इसका निश्चिंत रहें, बजट आपको नीचे मिलेगा, जिसमें हमारा ये पैसा आप जो हमें देंगे वो हम लगाएंगे, वो उसमें सारी चीज़ें हम आपको साझा कर देंगे। मैं बता दूं, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं इन पैसों
कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री या अंपायर खड़ा कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस भारत को भारतीय मान्यता पर खड़ा करना चाहता हूँ, यही मेरी एक कोशिश है। और जिसको ऐसा लगता है चीज़ें कुछ समझ में भी नहीं आ रही हैं और मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेरा नंबर भी दूंगा, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो क्या है कैसा, ये जो भी आपके क्वेश्चंस हो सके मैं नंबर दे दूंगा वहाँ। बस इतना कर सकता हूँ प्लीज़। और साथ में समझने की कोशिश भी करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे मैं और कुछ भी कर सके, बस थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों को लेकर। बिजनेस को पहले मैं कर चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। मैं जब 11th में था मैंने डायरेक्ट सेलिंग में की है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, जो आजकल मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूँ तो उससे ही बहुत कुछ। लोग कई तरह की कई बातें करते हैं, लेकिन उससे वाकई में कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो वही बहुत सिखाया उसने। उसके बाद मैंने जॉब भी की, जॉब के बाद आज चीज़ें समझ में आई कुछ, इसको देखा, एक कम से कम 6 महीने मैंने इस चीज़ को समझा, तब मुझे लगा कि ये करना चाहिए मुझे, तो मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे आप लोगों के एक मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक आप कदम बढ़ाएंगे, एक मैं कदम बढ़ाऊंगा, शायद ये स्टार्टअप हो सकेगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही अभी ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की। और साथ में मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक सोशल मीडिया हैंडलिंग पर या बहुत बड़ा कहीं मेरे फॉलोअर्स नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, जो ना कर सकें सपोर्ट, प्लीज़ आप जिन मतलब लोगों को जानते हैं, जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया द्वारा पहुंचाने की कोशिश, शायद वहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सके, हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ शेयर, ज़्यादा से कोशिश है आप शेयर करें जिससे मेरा ये सपोर्ट मिल सके मुझे। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे हेल्प ही करें, चीज़ों को जानने की भी कोशिश करें। जो मैंने समझाया है, मैंने कई बिजनेस को लेकर नहीं समझाया, मैंने बस ये चीज़ें रखी हैं आपके सामने कि ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो भी लें तो बहुत समझ के लें, जहाँ से भी लें ये चीज़ बहुत समझ के लें, ये डाटा बहुत ही मायने रखते हैं। और बस आपसे मेरा यही निवेदन है, वी सपोर्ट एंड हेल्प। चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।